अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की वीडियो एएनएफ रिटन टेस्ट के रिलेटेड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि एएनएफ के रिटन टेस्ट वगैरह जो होने जा रहे हैं उसके रिलेटेड आज वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे बहुत से दोस्त वगैरह मुझसे पूछ रहे थे कि डीएम मैसेज वगैरह कर रहे थे कि एएनएफ एक्ट के रिलेटेड एक वीडियो मुकम्मल बनाओ जिसमें हमें पता चल सके कि एएनएफ एक्ट कब बना, इसके रिलेटेड मजीद क्वेश्चन वगैरह मुकम्मल वीडियो बनाओ। अच्छा जी, आज आपको बताता चलूँ कि एएनएफ रिटन टेस्ट में जो जो क्वेश्चन वगैरह पूछे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ एएनएफ के 17 सेक्शंस होते हैं, 17 सेक्शंस होते हैं, जिनमें से सबसे पहले सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में आ जाता है जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में एएनएफ के में क्या पूछा जाता है, एएनएफ कब बना और इनका मुकम्मल नाफिज कब हुआ। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बताता चलो एएनएफ का जो एक्ट है ये 1997 में बना जी। इसका मुकम्मल नफाज कब हुआ जी, ये था जी 12 अप्रैल 1997 को मुकम्मल नफाज हुआ था जी। इसका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी एएनएफ एक्ट। अच्छा जी, आपको बताता चलूँ कि आप ये जो मुझे फॉर्म वगैरह मिला है इसको आप या तो कॉपी पेंसिल वगैरह पे नोट कर लीजिएगा या मेरी इस वीडियो को सेव वगैरह कर लीजिएगा, बाद में आप लोग इसको देख सकें। मुझे बहुत मुश्किल से फॉर्म मिला है जो कि आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस वजह से बोल रहा हूँ आप इन क्वेश्चन को नोट वगैरह कर लीजिए या इस मेरी वीडियो को सेव वगैरह ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा जी, आप उसके बाद आपको बताता चलूँ सेक्शन 2 की बारी आ जाती है। सेक्शन 2 में आ जाता है जी एरिया कितना है जी, एएनएफ का एरिया कितना है, किन किन जगह पे इनकी पोस्टें वगैरह हो जाती हैं जी। फुल पाकिस्तान इन सब इनका जी एरिया है एएनएफ का एरिया पूरा पाकिस्तान में आ जाता है। ये भी एएनएफ के क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा। ये जी इसका दूसरा सेक्शन था जी। सेक्शन तीसरे की बारी आ जाती है। सेक्शन 3 है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स। ये सेक्शन 3 के तहत बनाया गया था जी। सेक्शन 3 है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स, ये जी सेक्शन 3 के तहत बनाया गया था। उसके बाद सेक्शन 4 की बारी आ जाती है सुपरिटेंडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जी। इनका जी ये जी फेडरल गवर्नमेंट जी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत में अंदर में आ जाती है जी। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है जी ये डीजीएएनएफ के तहत आ जाती है। उसके बाद जी सेक्शन 5 आ जाता है जी नेचर ऑफ वर्क। इनके काम का तरीका क्या होता है, ये कि इनका काम क्या होता है जी। इनका काम होता है मंशियात के रिलेटेड केस की इंक्वायरी करना, इनका काम होता है एएनएफ के एम्प्लॉयज़ का। ये जी सेक्शन 5 था जी नेचर ऑफ वर्क, इनके काम का तरीकाकार था। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है सेक्शन 6 की पावर ऑफ मेंबर ऑफ फोर्स। सेक्शन 6 है जी पावर ऑफ मेंबर ऑफ फोर्स कि इस फोर्स में काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉय की ताकत क्या होती है जी। उसमें जी ये क्या क्या काम वगैरह कर सकते हैं जी। सबसे पहले तो इसमें आ जाता है ये किसी भी इलाके को किसी भी जगह को सर्च वगैरह कर सकते हैं जी। उसका अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है जी अगर इनको सर्च करने के दौरान कोई भी मुजरिम वगैरह मिलता है जी, ये जी उनको अरेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो बारी आ जाती है जी किसी भी जगह को या किसी भी मुकाम को सर्च वगैरह कर सकते हैं। अगर सर्चिंग के दौरान कोई मुजरिम वगैरह मिलता है तो उन मुजरिम को अरेस्ट वगैरह भी अच्छा जी, उसके बाद इनकी पावर की बताता चलूँ जी किसी के घर में भी एंटर हो सकते हैं बिना किसी वारंट के जी। ये इनकी एएसएफ एम्प्लॉय की पावर वगैरह होती है, किसी के घर में भी एंटर हो सकते हैं बिना किसी वारंट के, ये इन सब की पावर होती है एएनएफ के एम्प्लॉयज़ की। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी सेक्शन 7 वर्किंग ऑफ वेयरिंग ऑफ यूनिफॉर्म। अच्छा जी, सेक्शन 7 है जी वेयरिंग ऑफ यूनिफॉर्म। कांस्टेबल से लेकर डीजी तक सब ही यूनिफॉर्म पहनते हैं जी। अच्छा जी, ये था जी इनका सेक्शन 7 वेयरिंग ऑफ यूनिफॉर्म। ये जी कांस्टेबल से लेकर डीजी तक सब ही यूनिफॉर्म पहनते हैं। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 में आ जाती है जी पनिशमेंट। पनिशमेंट में जी ये एएनएफ के एम्प्लॉयज़ अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो उनको 2 तरह की पनिशमेंट दी जाती है जी। एक माइनर पनिशमेंट होती है जी एक, उसके बाद बारी आ जाती है जी मेजर पनिशमेंट की जी। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ ये सेक्शन 8 है पनिशमेंट का। इसमें पनिशमेंट 2 तरह की होती है। अगर कोई एएनएफ का एम्प्लॉय मिसकंडक्ट करता है तो उसको 2 तरह की पनिशमेंट दी जाती है। एक तो होती है माइनर पनिशमेंट, एक होती है जी मेजर पनिशमेंट। अच्छा जी, उसके बाद आपको बताता चलो ये भी क्वेश्चन वगैरह आ सकता है जी पनिश कितनी तरह की होती है अगर कोई एम्प्लॉय मिसकंडक्ट करता है जी। ये 2 तरह की पनिशमेंट होती है जी, एक माइनर एक मेजर। माइनर में पनिशमेंट 7 तरह की हो सकती
सकती हैं जी। माइनर में पनिशमेंट 7 तरह की हो सकती हैं जी, और मेजर पनिशमेंट में 4 तरह की पनिशमेंट हो सकती हैं। ये क्वेश्चन था जी सेक्शन 8 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है। एएनएफ एक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है जी, किस तरह की पनिशमेंट होती है जी। इसमें आपको बताता चलो 2 तरह की पनिशमेंट होती हैं, एक माइनर पनिशमेंट होती है जी, यानी कि छोटी, एक मेजर पनिशमेंट होती है जी। माइनर में जी 7 तरह की पनिशमेंट होती हैं, और मेजर पनिशमेंट में जी 4 तरह की पनिशमेंट होती है जी। उसके बाद बारी आ जाती है जी सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 में है जी ग्राउंड ऑफ पनिशमेंट, किस ग्राउंड में यानी कि एएनएफ के एम्प्लॉय को पनिश किया जा सकता है जी, ये था जी सेक्शन 9। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है सेक्शन 10 की, वो पनिशमेंट देगा कौन। अच्छा जी, आपको बताता चलूँ सेक्शन 10 है जी, अगर तो कोई एएनएफ का एम्प्लॉय मिसकंडक्ट करता है तो उसको पनिश किया जाता है। अब बारी आ जाती है पनिशमेंट करेगा कौन, जो उसका सीनियर होगा। अगर कांस्टेबल कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसका सीनियर उसको पनिश करता है जी। ये था जी इसका सेक्शन 10। उसके बाद सेक्शन 11 की बारी आ जाती है जी टर्म ऑफ सर्विसेज, यानी कि अगर कोई सर्विसिव लॉ में चेंजिंग करनी होती है तो वो कौन करता है जी। ये जी डीएसपी के इख्तियार में होता है जी, डीजी के इख्तियार में होता है जी। डीजी इसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह करनी हो तो वो डीजी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 12 की बारी आ जाती है कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। अच्छा जी, आपको बताता चलूँ सेक्शन 12 में कंडक्ट एंड डिसिप्लिन की बारी आ जाती है। ये किस एक्ट के तहत डिसिप्लिन वगैरह मेंटेन करते हैं जी। ये एक्ट 3 तरह के होते हैं जी। ये एक्ट सबसे पहले आ जाता है जी पुलिस एक्ट 1861 के तहत, और दूसरा एक्ट आ जाता है जी पुलिस रोल 1934 एंड पंजाब पुलिस END 1997 के तहत एक्ट को यानी कि 1997 एक्ट के तहत मेंटेन करते हैं कंडक्ट एंड डिसिप्लिन को। अच्छा जी, ये 3 तरह के एक्ट जो मैंने बताए हैं पुलिस के, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जी। अच्छा जी, आपको फिर एक मरतबा बताता चलो 3 तरह के एक्ट हैं। पहला पुलिस का एक्ट है जी 1861 का, और उसके बाद बारी आ जाती है जी पुलिस रोल की 1934 के तहत। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है पंजाब पुलिस END 1997 के तहत, ये कंडक्ट एंड डिसिप्लिन वगैरह को मेंटेन करते हैं जी। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है सेक्शन 13 की, मेंबर टू सर्व एनीवेयर, यानी कि सेक्शन 13 में बारी आ जाती है जी मेंबर टू सर्व एनीवेयर, यानी कि एएनएफ के एम्प्लॉय को किसी भी जगह पे किसी भी जगह पे इसकी पोस्टिंग वगैरह कर दी जाती है पूरे पाकिस्तान में। आपको बताता चलूँ कि सेक्शन 13 में मेंबर की किसी भी जगह पोस्टिंग कर दी जाती है। उसके बाद सेक्शन 14 की बारी आ जाती है मेंबर एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अच्छा जी, इसमें बारी आ जाती है मेंबर सेक्शन 14 में मेंबर एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें जो मेंबर होते हैं वो कोर्ट में एज अ पब्लिक रिप्रेजेंट शो किया जा सकता है जी। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है सेक्शन 15 की, सेक्शन 15 की डेलीगेशन ऑफ पावर, यानी कि डीजी ही इसका असल पावर होती है डेलीगेशन की। डेलीगेशन डीजी की ही इसकी असल पावर है। अच्छा जी, उसके बाद आपको बताते चलो सेक्शन 16 इंडेमनिटी आ जाता है जी। इसमें अगर कोई एम्प्लॉय से गलती वगैरह हो जाती है तो वो उसको सेक्शन 16 के तहत राहत वगैरह मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है सेक्शन 17 पावर टू मेक रूल। अच्छा जी, इसमें आपको बताता चलूँ कि रूल एंड रेगुलेशन को फेडरल गवर्नमेंट ही चेंज कर सकती है। अच्छा जी, ये थे जी एएनएफ के एक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आपको मैंने बता दिए हैं जी। ये रिटन टेस्ट वगैरह एएनएफ के ज़रूर आ जाते हैं जी एएनएफ एक्ट के रिलेटेड, इन्हीं में से क्वेश्चन वगैरह आएंगे। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और भी सवालात होंगे या कुछ भी मुश्किल पेश आ रही हो तो मुझे DM वगैरह मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी जितनी हो सकेगी हेल्प वगैरह ज़रूर करूँगा। बाकी अल्लाह आपको कामयाब करे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।